नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी के पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, जम्बू वृक्ष कुत्र आसित। जम्बू यानी जामुन का वृक्ष कहाँ पर था? तो उत्तर इसका नदी तीरे यानी नदी के किनारे पर जामुन का वृक्ष था। फिर दूसरा है, कह प्रतिदिनम, कौन जो है प्रतिदिन यानी रोजाना जम्बू फलानी यानी जामुन के फल को खादती इसमें खाता था। कौन रोजाना जो है जामुन के फल को खाता था? तो उत्तर इसका वानर यानी बंदर जो है वो प्रतिदिन जामुन के फल को खाता था। तीसरा है, वानरस्य मित्रम कह आसित। बंदर का मित्र कौन था? तो मकर यानी मगरमच्छ जो है वो बंदर का मित्र था। चौथा है, का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति। का यानी कौन, वानरस यानी बंदर का हृदय खादितुम खाने की इच्छा रखती है? तो उत्तर इसका मकरस्य पत्नी, मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बंदर का हृदय खाने की इच्छा रखती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, वानर कस्मय जम्बू फलानी ददाति स्म। वानर यानी बंदर जो है कस्मय यानी किसको, जम्बू फलानी यानी जामुन के फल ददाति इसमें देता था। बंदर जो है किसको जामुन के फल देता था? तो यहाँ पर जो कस्मई लिखा हुआ है ये हट जाएगा। इसकी जगह लिखेंगे मकराय यानी मगरमच्छ के लिए। वानर मकराय जम्बू फलानी ददाति स्म। बंदर जो है वो मगरमच्छ के लिए जामुन के फल देता था। इसके बाद दूसरा है, मकर कस्यई जम्बू फलानी अयच्छत। मगरमच्छ जो है वह कस्से यानी किसके लिए जम्बू फलानी यानी जामुन के फलों को अयच्छत उसने मांगा। मगरमच्छ ने किसके लिए जामुन के फलों को मांगा? तो स्वपत्न्यै यानी अपनी पत्नी के लिए। यहाँ पर जो कस्से लिखा हुआ है ये कस्से हट जाएगा और कस्से की जगह आ जाएगा स्वपत्न्यै। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के लिए जामुन के फल को मांगा। इसके बाद तीसरा है, वानर की दृशानी। बंदर जो है वो किस प्रकार के फलानी यानी फलों को खादती इसमें खाता था। बंदर जो है किस प्रकार के फलों को खाता था? तो यहाँ पर जो है की दृशानी हट जाएगा। की दृशानी की जगह आपको लिखना है मधुरानी। बंदर जो है वो मधुर फलों को खाता था। तो वानर मधुरानी फलानी खादती इसमें। यहाँ पर क है और ख, उसके बाद आएगा ग और यहाँ आएगा घ। चार ही प्रश्न है। चौथा है, नद्या मध्य नदी के बीच में मकर वानरम, बंदर ने जो मगरमच्छ ने बंदर को किम अवदत क्या कहा? नदी के बीच में आने पर मगरमच्छ ने बंदर को क्या कहा? तो यहाँ पर उत्तर इसका इस प्रकार से बनेगा, नद्या मध्य मकर वानरम अवदत। ये किम हटाना है और किम की जगह खाली भी नहीं छोड़नी है, आपको पूरा लिखना है, नद्या मध्य मकर वानरम अवदत मम पत्नी तव हृदय, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खादितुम इच्छति, खाने की इच्छा रखती है। नद्या मध्ये मकर वानरम अवदत मम पत्नी तव हृदय खादितुम इच्छति। नदी के बीच में आने पर मगरमच्छ ने बंदर को कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा रखती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जिस प्रकार से उदाहरण दे रखा है, मधुरम फलम, द्विवचन में मधुरे, मधुरम का द्विवचन बनेगा मधुरे, फलम का फले। और बहुवचन बनेगा मधुर का मधुरानी और फल का फलानी। मधुरम मधुरे मधुरानी, फलम फले फलानी। उसी प्रकार से यहाँ आपको बनाना है इसका द्विवचन। शुष्कम पत्रम, तो शुष्कम का आपके द्विवचन बनेगा शुष्के और पत्रम का द्विवचन बनेगा पत्रे। इसका बहुवचन बनेगा शुष्कानी, पत्र का बनेगा पत्रानी। शुष्कम शुष्के शुष्कानी, पत्रम पत्रे पत्रानी। उसी प्रकार से रक्तम का रक्ते, निर्मलम का निर्मले, स्वस्थम का स्वस्थे, सुंदरम का सुंदरे, कमल का कमले, हृदय का हृदये, शरीर का शरीरे, गृहम का गृहे। और बहुवचन में रक्त का रक्तानी, निर्मल का निर्मलानी, स्वस्थ का स्वस्थानी, सुंदरम का सुंदरानी, कमल का कमलानी, हृदयम का हृदयानी, शरीर का शरीरानी। यहाँ पर ये शरीरानी आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, शरीर है, ये द्विवचन हो गया। यहाँ पर बनेगा आपका शरीरानी। पत्राणी कमलानी हृदयानी, ये बनेगा श
री रा नी, शरीरानी। गृहम का गृहाणी, यहाँ पर शरीरानी में श री, फिर एक और जो री है उसमें छोटी ई की मात्रा और न नल वाला लिखना है, फिर उसमें भी छोटी ई की मात्रा, शरीरानी। श री, और यहाँ जो र है इसमें आ की मात्रा लगा के रा, और आपको न में ई की मात्रा लगानी है, श री रा नी। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें तीसरे में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, ध्यानेन वाक्यम पठित्वा, ध्यान से वाक्यों को पढ़ करके पुनः लिखत वापस से लिखिए। वानर वृक्षे अवसत, वानर यानी बंदर, वृक्ष यानी पेड़ पर, अवसत यानी रहता था। बंदर जो है पेड़ पर रहता था, इसको बदला, वानर जैसा था वैसा ही लिखा, वृक्ष भी लिखा, बंदर पेड़ पर, और रहने को कहते हैं यहाँ पर वसती, और था के लिए अलग से कर दिया इस्म। अगर हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो वसती इसमें रहता था, उसको इस प्रकार से लिखेंगे, जो धातु है वस उसके आगे अनार का लगा देंगे और त करके हलंत, ये एक वचन में त करके हलंत, तो ये हो गया अवसत। फिर इसको अलग अलग करके लिखना है तो वसती इसम, वसती यानी रहता, और इसमें यानी था, वसती इसम रहता था। उसी प्रकार सारे वाक्य बनाने हैं। तो निखिल गृहम, ये चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही लिखेंगे। या क्रिया को बदलना है तो अगच्छत जो शब्द बना, तो यहाँ इसको अलग अलग करेंगे, तो गच्छति इसम, जाता था, इसमें यानी था, गच्छति यानी जाता, तो जाता था, तो गच्छति इसम। उसी प्रकार से रामः वने, जैसा था वैसा ही लिखेंगे, अवसत की जगह लिख देंगे वसति इसम। पिता पुत्रम अवदत, पिता पुत्रम जैसा था वैसा ही लिखेंगे, अवदत की जगह लिख देंगे वदति इसम, धातु बीच में आगे अना लगा हुआ है, तो सबके यहाँ पर हो जाएगा गच्छति, वसति, और ये हो जाएगा वदति, और बाद में लिखना आपको इसम। सा उच्चई, ये चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा लिखेंगे, धातु बीच में हस, ये हो जाएगा हसति इसम, अहसत की जगह हसति इसम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण को जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अनुसार लिखत यानी लिखिए। जैसे खाद प्लस कत्वा प्रत्यय को जोड़ा तो बना खादित्वा, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। मकर जम्बू फलानी खादित्वा प्रसन्न अभवत, बालक विद्यालय, बालक विद्यालय जाकर के पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पर गम धातु इसमें कत्वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा गत्वा। बालिका ऊंचे वदती, बालिका जो है ऊंची बोलती है, तो यहाँ पर हस प्लस कत्वा जोड़ेंगे तो बनेगा हसित्वा। वानर वृक्षे तिष्ठति, बंदर जो है वो पेड़ पर कुर्दित्वा, कूद करके बैठते हैं, तो यहाँ पर कुर्द प्लस कत्वा दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कुर्दित्वा। बालक पाठम खेलती, बालक पाठ पढ़ करके खेलते हैं, तो पठ प्लस कत्वा पठित्वा। इन सब में ई की मात्रा जुड़ेगी, ई की मात्रा और त्वा, तो हसित्वा, कुर्दित्वा, पठित्वा। गम का बनता है गत्वा, कभी भी गमित्वा नहीं बनता है, गम धातु का बनेगा गत्वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, उचित क्रियापदम योजत, उचित क्रियापद को यहाँ पर लिखना है। त्वम कुत्र, त्वम जहाँ पर आता है उसके साथ हमेशा क्रिया में सी आता है, त्वम कुत्र गमिष्यसि। अहम के साथ आता है आमी, अहम लेखिष्यामि। वयम पुत्रानि, वयम, वयम के साथ आता है आमह, तो ये हो जाएगा आनेश्यामः। यूयम, युदम, यूयम के साथ आता है थ, तो यूयम वदिष्यथ। सह फलम, सह के साथ आता है ती, तो खादिष्यति। ते उच्चई, वे सब जोर से, तो यहाँ ते जो है बहुवचन है तो हो जाएगा इसका हसिष्यन्ति। इसके बाद 6 नंबर वाला है, किम युवाम भोपाल नगरे, किम युवाम, युवाम जो है यहाँ पर आ जाएगा युवाम के साथ वशिष्यथः। इसके बाद आवाम पाठम, आवाम के यहाँ पर हो जाएगा आवाम पाठम पठिष्यावः, जैसा करता रहेगा वैसी क्रिया चलती जाएगी, आवाम पाठम पठिष्यावः। तौ विद्यालयम, तौ यानी वे दोनों विद्यालय, तो आगमिष्यतः, आगमिष्यत आएगा। तो इस प्रकार से आप ये को याद होना चाहिए, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और उनके पीछे जो वर्ब लगती है तो जो वहाँ पर रहेगा उसमें आपको वर्ब लगानी है, तो ती तह अंति, सी तह थ, आमी आवा आमा। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।